WWE के कुछ ऐसे सुपरस्टार्स जो कि जब राइवल थे तो इनकी फ्यूड तो काफी लोगों को पसंद आई थी, लेकिन जब इनको एज अ टैग टीम फीचर करा गया भाई तो अलग ही कमाल इन्होंने करा। कौन से ये पेयर्स हैं जानेंगे आज की इस वीडियो में गाइस, तो आप इसे एंड तक देखते रहें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और उस नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करना ना भूलें। तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया और ये है हमारी एक और टॉप 10 वीडियो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आपको पता नहीं होगा कि हमारी एक पूरी प्लेलिस्ट है टॉप 10 की, जिसमें 100 से भी ज़्यादा वीडियोस हैं जिसको आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। उसका जो लिंक है आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर। और जो हमारा लाइक का गोल रहने वाला है गाइज इस वीडियो पर वो होगा 2000 का, तो फटाफट से आप उस लाइक बटन को दबा दें। अब हमने WWE में कई सारी कमाल की टैग टीम्स देखी हैं और इनको देख के हमेशा फैंस सोचते हैं कि भाई अगर इनका ब्रेकअप हो गया तो एक कमाल की फ्यूड बन सकती है, और बहुत बार WWE ने ऐसा ट्राई भी करा है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कब ऐसा हुआ है कि इनका ऐसा ब्रेकअप तो हुआ लेकिन वो उतना अच्छा नहीं कर पाए और हमेशा एज अ टैग टीम ही ये पेयर जो था वो बेटर था। और ऐसे 10 एग्जांपल की हम बात करने वाले गाइस। नंबर 10 से हम शुरुआत करते हैं और यहाँ पे आते हैं मैट एंड जेफ यानी कि दी हार्डी बॉयज। अब हार्डी इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टीम्स इन द हिस्ट्री ऑफ प्रोफेशनल रेसलिंग और दोनों मिलकर एक साथ WWE में 9 टैग टीम टाइटल्स जीत चुके हैं और WWE ने इनको कई बार स्प्लिट भी करा है और हमको इनकी आपस में भी फ्यूड देखने को मिली है। और सबसे पहली बार ये थोड़ी देर के लिए करा गया था इन 2001 जब मैट हार्डी ने जेफ को ब्लेम करा था कि भाई तुम्हारी वजह से हम डडलीज के अगेंस्ट हार गए हैं सर्वाइवर सीरीज में और इसकी वजह से अब हमारे पास टाइटल्स नहीं है। लेकिन इनकी जो फ्यूड थी गाइस एंड हुई थी वेंजेंस पेपर व्यू में, जहां पे जेफ ने एट द एंड हरा दिया था मैट हार्डी को और लीटा इस मैच के अंदर स्पेशल गेस्ट रेफरी थी। लेकिन जैसा कि मैंने कहा स्प्लिट काफी कम समय के लिए चला था और इसके बाद फिर से टैग टीम बन गए थे और ड्राफ्ट 2002 यानी कि जो सबसे पहला ड्राफ्ट था उसमें एक बार फिर से स्प्लिट हुए थे जब मैट हार्डी स्मैकडाउन में गए थे और जेफ हार्डी रॉ में चले गए थे, पर इनकी यहाँ पे कोई फ्यूड नहीं हुई थी। और जो अगली मेजर फ्यूड इनकी आई थी वो थी 2009 में गाइस, जब रेसलमेनिया 25 में इन दोनों का हमें मैच देखने को मिला था। और काफी कमाल की बात तो ये थी भाई कि ये फ्यूड बहुत अच्छी थी और इनके बीच में हमें मल्टीपल टाइम्स ऐसी फ्यूड्स देखने को मिली हैं। लेकिन अगर हम कंपेयर करें कि आखिर जेफ और मैट ने एक दूसरे के अगेंस्ट एज अ राइवल क्या करा है और उसके बाद द हार्डी बॉयज की एज अ टैग टीम हम सक्सेस देखें तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं गाइस कि हमेशा मैट एंड जेफ जब एक साथ होते हैं तो बेस्ट परफॉर्म करते हैं। नंबर 9 की हम बात करते हैं गाइस, तो यहाँ पे आते हैं केन और रॉब वैन डैम। अब केन ने अपने करियर में बहुत ही सारे सुपरस्टार्स के साथ काफी आइकॉनिक टैग टीम्स फॉर्म करी हैं और रॉब वैन डैम उनके पार्टनर बने थे 2003 में। और इन दोनों की टैग टीम काफी ज्यादा एंटरटेनिंग भी मानी जाती थी क्योंकि कॉम्बिनेशन काफी ज्यादा यूनिक था और दोनों ही फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियंस थे, साथ में मिलकर टैग टीम चैंपियंस भी बने। और इनकी रेंज जबकि ठीक ठाक थी गाइस, बैड ब्लड पेपर व्यू में ला रेजिस्टेंस के अगेंस्ट अपने टाइटल्स को हार गए थे और इनकी पार्टनरशिप फाइनली खत्म हुई जब समर के अंदर केन को अनमास्क करा गया और केन ने अपनी सारी जो खुंदक है यहाँ पे निकाल दी थी रॉब वैन डैम के ऊपर। और ये वो मोमेंट थी जब केन ने ट्रांजिशन लिया, एक डिस्ट्रक्टिव मॉन्स्टर के रूप में वो बदल गए। और इसके बाद उनकी एक छोटी सी फ्यूड भी चली थी रॉब वैन डैम के साथ, जहां पे उन्होंने 2 विक्ट्रीज उनके ऊपर हासिल करी, एक थी समर स्लैम के अंदर और एक था केज मैच ऑन मंडे नाइट रॉ। लेकिन अगर हम इनकी टीम को कंपेयर करेगा तो बहुत ही ज्यादा एंटरटेनिंग थी, काफी अच्छे मैचेस भी इन्होंने दिए, लेकिन एज अ राइवलरी हम कह सकते हैं कि उतना बढ़िया नहीं था। नंबर 8 की हम बात करते हैं गाइस, तो यहाँ पे आता है द बार का नाम यानी कि शेमस और सिजारो, जिन्होंने साल 2016 में एक काफी कमाल का सीन दिया था मंडे नाइट रॉ के ऊपर क्योंकि जनरल मैनेजर मिक फोली ने इनको बुक करा था इन अ बेस्ट ऑफ 7 सीरीज मैच। और यहाँ पे शेमस जबकि पहले 3 मैच जीत गए थे, सिजारो ने एक अनबिलीवेबल कमबैक करा और वो आखिरी के 3 मैच जीत गए और जो लास्ट का एक मैच बचा था वो डिसाइडर था और ये मैच भी जो है वो एक टाई के अंदर खत्म हो जाता है। और जब ये चीज पूरी टाई हो गई तो शेमस और सिजारो ने डिसाइड करा हम अपने आप को एक टीम बनाते हैं और हम अपने आप को द बार बुलाने वाले हैं। और उन्होंने न्यू डे की गाइस रिकॉर्ड ब्रेकिंग 483 डे की रेन को खत्म करा था जब उन्होंने रॉ टैग टीम टाइटल्स को कैप्चर करा एट द रोड ब्लॉक पेपर व्यू। और इसके बाद जो सक्सेस है वो द बार का काफी ज्यादा कमाल का रहा है गाइस, मैचिंग आउटफिट से पहनते थे और उसके बाद 4 टाइम रॉ टैग टीम चैंपियन, 1 टाइम स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियंस। और इन्होंने शेमस और सिजारो के करियर के एक ऐसे पॉइंट को थोड़ा बूस्ट दिया जहां पे ऐसा लग नहीं रहा था कि इनके साथ कुछ भी खास किया जा रहा है, लेकिन एज अ टैग टीम में बहुत ही ज्यादा मस्त थे। और जो इनकी आपस की फ्यूड थी जबकि उसने हमें कुछ कमाल के मैचेस जरूर दिए गाइस, इनकी टैग टीम मुझे लगता है कि डेफिनेटली बेटर थी। नंबर 7 की हम बात करते हैं तो यहाँ पे नाम आता है गाइस द न्यू एज आउटलॉज का और ये वो समय है जब रोड डॉग और बिली गन के WWE करियर ऐसा लग रहा था खत्म होने वाले हैं क्योंकि खास इनके साथ कुछ करा नहीं जा रहा था। लेकिन जब इनको एक बार फिर से रीपैकेज करके एक टैग टीम बनाया गया जिसका नाम था न्यू एज आउटलॉज, उसके बाद गाइस इन्होंने कभी पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। ये वन ऑफ द
मोस्ट एंटरटेनिंग टैग टीम्स माने जाते हैं एटीट्यूड एरा के टाइम पे, और फर्क नहीं पड़ता था कि ये हील है या फिर फेस हैं, और भी ज्यादा नेक्स्ट लेवल तक पहुंच गए थे जब 1998 में इन्होंने डी जनरेशन एक्स को ज्वाइन करा, और उसी तरीके से आज तक हम इनको जानते हैं। लेकिन 1999 गाइस एक ईयर था जब WWE ने एक्चुअली ट्राई करा था कि वो बिली गन को सेपरेट करेंगे न्यू एज आउटलॉज से और उनको सिंगल्स रन में पुश करेंगे। उन्होंने रोड डॉग को एक सिंगल्स मैच में हराया और इनफैक्ट वो किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट भी जीते थे, बट ये जो पूरा एक्सपेरिमेंट था वो बुरे तरीके से फेल हो गया क्योंकि फैंस हमेशा न्यू एज आउटलॉज को एज अ टैग टीम ही पहचानते थे और वो उनका बेस्ट पॉइंट था। और फाइनली जब वो रीयूनाइट हुए उसके बाद सब कुछ सही हुआ और उन्होंने उसके बाद कई सारे टाइटल्स भी जीते, और आज की डेट में भी जब ये दोनों आते हैं एक शो में तो भाई बहुत ज्यादा लोग उनके लिए एक्साइटेड रहते हैं। नंबर 6 की हम बात करते हैं तो यहाँ पे आती है केन की एक और टैग टीम, और इस बार ये है एक्स पाक के साथ। अब 1999 में ये एक बहुत ही स्ट्रेंज टैग टीम फॉर्म हुई थी और इसका रीजन ये था गाइस कि केन और एक्स पाक को दोनों को अपनी फैक्शन से बाहर निकाल दिया गया, तो ये आपस में पेयर अप हो गए थे और अंडरटेकर के अगेंस्ट फ्यूड कर रहे थे। और यहाँ पे कमाल की चीज ये थी कि एक्स पाक केन से बात कर पाते थे यूजिंग अ वॉइस बॉक्स, तो काइंड ऑफ पहली बार हमें देखने को मिला था कि केन के कैरेक्टर के अंदर भी कोई ना कोई पर्सनैलिटी है, और ये माना जाता है कि वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड टैग टीम्स हैं ऑफ द एटीट्यूड एरा। और इन्होंने 2 बार गाइस WWF के टैग टीम टाइटल्स भी जीते हैं, लेकिन इवेंचुअली इनको अलग होना था क्योंकि एक लॉन्ग टर्म टैग टीम नहीं थी, और इनके काफी कमाल के मैचेस भी हमें देखने को मिले इन लेट 1999 एंड अर्ली 2000। और ये फ्यूड तब खत्म हुई थी गाइस जब लास्ट में एक्स पाक ने केन से टोरी को छीन लिया था, वो भी एक काफी कमाल की मोमेंट थी। लेकिन इस टीम को जबकि उतना अप्रिशिएट नहीं करा जा सकता, मैं डेफिनेटली आपको कह सकता हूं गाइस जो इनकी राइवल वाली सिचुएशन थी वो बहुत ही ज्यादा नीचे है एज कंपेयर टू इनकी टैग टीम। हम नंबर 5 की बात करते हैं गाइस, तो यहाँ पे नाम आता है जॉन मॉरिसन और मिज का। अब आई डोंट थिंक कि इनके अलावा कोई भी ऐसी टीम थी जिसको ब्रांड स्प्लिट का इससे ज्यादा फायदा हुआ था, क्योंकि मिज और मॉरिसन गाइस ECW के ऊपर थे। ये WWE टैग टीम टाइटल जीते थे नवंबर 2007 में और 8 महीनों तक ही चैंपियन रहे थे, और उस टाइम पे बहुत ही अच्छे हील्स थे, लोगों को एंटरटेन किया करते थे। द डर्ट शीट का शो इनका तब भी चलता था, और जबकि फैंस इनको कई सारे हेट करते थे, इसमें कोई भी शक नहीं है कि वो एंटरटेनिंग जरूर थे। और जब फाइनली ये स्प्लिट हुए तो अलग अलग मोमेंट्स पे इनके आपस में फ्यूड हुई है, जैसे कि 2011 में जब मिज थे WWE चैंपियन, और इनके आपस में कई सारे अच्छे मैचेस भी हैं। लेकिन ये बात हम डेफिनेटली देख भी सकते हैं और हमको क्लियरली पता लगती है कि जब मिज और मॉरिसन एक साथ एज अ टीम काम करते हैं तो बहुत एंटरटेनिंग भी हो जाते हैं, क्योंकि रियल लाइफ में बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, एक दूसरे के साथ काफी हद तक कंपैटिबल है। और 2020 में जब जॉन मॉरिसन वापस आए तो एक बार फिर से WWE ने मिज के साथ ही उनको पेयर करा, क्योंकि प्रोबेबली उनके पास वो बेस्ट ऑप्शन था। कुछ लोग कहेंगे कि हाँ जॉन मॉरिसन को वेस्ट करा जा रहा है, और उससे मैं एग्री करता हूं, लेकिन इस बात से सभी लोग एग्री करेंगे कि मिज और मॉरिसन एज अ टैग टीम बेटर है एज कंपेयर टू देम बीइंग राइवल्स। नंबर 4 की हम बात करते हैं गाइस, तो यहाँ पे आती है एक बार फिर से केन की एक टैग टीम, और इस बार ये है बिग शो के साथ। अब इनकी जब आपस में टीम बनाई गई थी तो लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे काम करेगा, लेकिन गाइस इनकी डोमिनेशन जो थी वो पहले कभी किसी ने इतनी देखी नहीं थी, क्योंकि इन दोनों की फ्यूड्स पहले भी हो चुकी थी और 1999 में इनके कुछ मैचेस हुए थे, लेकिन वो बिल्कुल भी एंटरटेनिंग नहीं थे, काफी पुअर क्वालिटी के मैचेस थे और लोग उसमें इतना इंटरेस्टेड भी नहीं थे। लेकिन टैबू ट्यूसडे 2005 पेपर व्यू में मॉन्स्टर केन और बिग शो ने अपनी पार्टनरशिप को जो है वो स्टार्ट करा था, जब उन्होंने लैंस केड और ट्रेवर मर्डॉक को बिल्कुल डिस्ट्रॉय करके अपने पहले वर्ल्ड टैग टीम टाइटल को कैप्चर करा। और इसके बाद गाइस ये बिल्कुल एक अनस्टॉपेबल टीम बन गए थे और अपनी पीक पे थे जब इन्होंने हराया रे मिस्टीरियो और बटिस्टा की टीम को टू बिकम द चैंपियंस एट आर्मेगेडन। और उसके बाद 2011 में एक बार फिर से ये टैग टीम टाइटल जीते और उस समय भी बिल्कुल ये डोमिनेटिंग थे। तो केन और बिग शो की जितनी बार भी हमने टैग टीम देखी है वो हमेशा डोमिनेटिंग रहे हैं, लेकिन जब भी इनकी राइवलरी होती है तो उसमें उतना मजा कभी भी नहीं आया। नंबर 3 की हम बात करते हैं तो यहाँ पे टैग टीम आती है द टू ड्यूड्स विद एटीट्यूड्स, और ये हैं गाइस शॉन माइकल्स एंड डीजल। अब ये दोनों जो है वो 90s के गाइस प्रोबेबली द बिगेस्ट स्टार्स थे, और जब इनको पेयर करा गया तो भाई और भी ज्यादा मस्त इन्होंने काम सारा कर दिया था, क्योंकि शॉन माइकल्स ऑलरेडी एक एस्टैब्लिश स्टार थे, लेकिन डीजल भी गाइस अपने आप को स्टार्टिंग से ही प्रूव कर रहे थे कि वो काफी कमाल के स्टार बन सकते हैं। उन्होंने ओरिजिनली स्टार्ट करा था बिग डैडी कूल के नाम से जब वो बॉडीगार्ड थे शॉन माइकल्स के, लेकिन क्लियरली ये दिखता था कि वो रेसल भी कर सकते हैं, और इसीलिए WWE ने डीजल और शॉन माइकल्स की एक टीम बनाई जो कि थी टू ड्यूड्स विद एटीट्यूड्स।
और ये गाइस 1995 में बिल्कुल अपनी पीक के ऊपर थे। सारे मेजर टाइटल्स इन्होंने किसी ना किसी पॉइंट पे कैरी करे थे और काफी कमाल के इंडिविजुअल मैचेस भी इनके बीच में हुए थे जब टीम स्प्लिट हुई, यानी कि एक था रेसलमेनिया 11 में और दूसरा था गाइस HBK की पहली WWF चैंपियनशिप डिफेंस जो कि डीजल के अगेंस्ट थी और उसके बाद जो है डीजल WCW में चले गए थे, तो कुछ खास इनके बीच में हमें देखने को मिला नहीं। लेकिन ये जो टू ड्यूड्स विद एटीट्यूड्स वाली टैग टीम थी बहुत एंटरटेनिंग थी, दो इंडस्ट्री के बिगेस्ट स्टार्स थे इसके अंदर और डेफिनेटली ये बेटर था एज कंपेयर टू देयर राइवलरी। नंबर 2 की हम बात करते हैं गाइस, तो यहाँ पे आते हैं एज एंड क्रिश्चियन, क्योंकि अर्ली 2000 के अंदर एज और क्रिश्चियन गाइस प्रोबब्ली ऐसे मॉडर्न स्टार्स बन गए थे टैग टीम डिवीजन के, और साथ में थे उनके हार्डी बॉयज और डडली बॉयज, और कोई भी नहीं भुला सकता उनके लेजेंडरी मैचेस एट रेसलमेनिया एंड समर स्लैम। और एज और क्रिश्चियन दोनों की ही पॉपुलैरिटी गाइस धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही थी, क्योंकि उनके जो इन रिंग प्रोमोस थे और बैक स्टेज सेगमेंट्स थी वो पहले कभी देखी नहीं हुई थी और काफी अपने ही तरीके से वो यूनिक थी। लेकिन ये सारी चीजें सेकेंडरी थी, क्योंकि रिंग के अंदर ये काफी कमाल करते थे और उसी की वजह से गाइस इतने पॉपुलर भी हुए। 7 बार दोनों जो है वो एक साथ टैग टीम टाइटल जीते हैं। लेकिन 2001 में ये आपस में सेपरेट वेज चले गए थे जब एज किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट जीते और उसके बाद इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बने और क्रिश्चियन ने हील टर्न कर लिया था अगेंस्ट एज। और इसके बाद इन्होंने जबकि कई सारे मैचेस लड़े, आईसी चैंपियनशिप ट्रेड करी आपस में। लेकिन गाइस ये बात कोई डिनाई नहीं कर सकता कि एज और क्रिश्चियन हमेशा जो है वो अपना बेस्ट परफॉर्म करे हैं इन अ टैग टीम, और अगर हम कंपेयर करें उनकी राइवलरी को तो बिल्कुल भी उसके आसपास नहीं आती। और फाइनली अगर हम नंबर 1 की बात करें गाइस, जो कि प्रोबेबली सबसे बेस्ट इस चीज का एग्जांपल है, दैट इज टीम हेल नो एंड दैट इज केन एंड डैनियल ब्रायन। तो समर ऑफ 2012 में हमने देखा था गाइस कि डैनियल ब्रायन एक टॉप हील थे WWE के अंदर और वो नो चैंट करते थे, फैंस उनके अगेंस्ट यस चैंट करते थे और उनकी केन के साथ फ्यूड हो रही थी और उन्होंने केन को हराया भी था समर स्लैम में। और जबकि ये फ्यूड यहाँ पे खत्म हुई थी गाइस, साथ के साथ जन्म लिया एक ऐसी टैग टीम ने जो प्रोबेबली कोई सोच रहा था कि बहुत बेकार हो सकती है, लेकिन इसने अपनी एक्सपेक्टेशन से बहुत ही ज्यादा बढ़ के डिलीवर करा। टीम हेल नो को फॉर्म करा गया था और डैनियल ब्रायन और केन ने डिसाइड करा था कि भाई हम अपने डिफरेंसेस को पीछे रखेंगे और एक साथ काम करेंगे। और डॉक्टर शेल्बी से ट्रेनिंग ले रहे थे, एंगर मैनेजमेंट क्लासेस ले रहे थे ताकि ये वो चीज को सक्सेसफुली कर पाए। और गाइस हम जानते हैं कि वो वन ऑफ द मोस्ट फनीएस्ट एंड एंटरटेनिंग सेगमेंट्स थी उस पॉइंट पे। और ब्रायन और केन गाइस एंड में एक दूसरे को हक भी करते हैं टू सॉलिडिफाई देयर पार्टनरशिप। और नाइट ऑफ चैंपियंस के अंदर गाइस इन्होंने WWE टैग टीम टाइटल भी जीते और उसके बाद 246 डेज तक इन्होंने इस टाइटल को रखा था, इससे पहले कि रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस यानी कि द शील्ड ने उनकी रेन को खत्म कर दिया था। तो डेफिनेटली मैं कहूंगा कि जो ब्रायन और केन की फ्यूड थी वो थोड़ी बढ़िया तो थी, लेकिन टीम हेल नो जो टैग टीम थी वो एक ऐसा कॉम्बिनेशन था जिसने भाई बहुत ही ज्यादा कमाल किया और फैंस को वो आज तक काफी पसंद है। तो ये थे 10 एग्जांपल्स और डेफिनेटली मैंने कुछ ना कुछ मिस करा होगा, तो आप लोग मुझे वो कमेंट्स में बताएं कि कौन सा और एग्जांपल इसके अंदर आ सकता है। और टॉप 10 वीडियोस के और आइडियाज आप हमेशा की तरह मुझे कमेंट्स में दे सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।